वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयत्नोपवीति मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। मुहूर्तास की प्रथम कक्षा में आज जय गणपति ज्योतिष संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज चेन्नई द्वारा संचालित चैप्टर ग्वालियर में गणपति वंदना के साथ हम प्रारंभ करते हैं मुहूर्त। तो मुहूर्त अर्थात किसी भी शुभ कार्य के बार बार होने के विषय में चिंतन किया गया एक शुभ समय, और ऐसा समय भी कोई यदि अशुभ कार्य है तो वो बार बार न हो इसके लिए चिंतन किया गया एक समय। तो यानी कि समय की शुभता या अशुभता दोनों ही विषय में मुहूर्त का चयन होता है, लेकिन हम 90% मुहूर्त शुभता के लिए देखते हैं और अशुभता न हो, अशुभता में से भी अशुभता न हो इसीलिए भी इसको देखते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा किसी के यहाँ अंत्येष्टि हो रही है तो वो पूछते हैं पंचक तो नहीं है, अर्थात ऐसी अशुभता बार बार न हो। लेकिन अगर कोई शुभ काम हो रहा है तो भी मुहूर्त पूछते हैं कि आज हम विवाह कर रहे हैं, कल बाल बच्चे भी हों, परसों भवन भी बने, फिर बच्चे तरक्की करें, अर्थात शुभता को लेकर किए जाने वाले कार्य के लिए मुहूर्त को देखा जाता है। मुहूर्त की परिभाषा को विशेष अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है और उसको जोड़ा गया है पंचांग से। तो हम देखते हैं कि पंचांग के 5 जो अंग हैं जिनको कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने एस्ट्रोनॉमी में पंचांग के 5 अंगों को साधन करने का विषय सीखा, और वो क्या हैं? 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और बार। यानी तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार पांचों की शुभता जब मिल जाती है तब हमारा 100% शुभ मुहूर्त होता है। तो प्रत्येक सेंटेंस को 20% की शुभता मिलती है, अर्थात 20% तिथि का फल है, 20% नक्षत्र का है, 20 योग का है, फिर 20 करण का है, फिर बार का है। अगर ये पांचों हमें शुभ मिल जाए तो 100% शुभ मुहूर्त हो जाता है। लेकिन क्या ये पंचांग की 5 शुभता के बाद मुहूर्त शुद्ध हो जाता है? तो कुछ चीज़ें और भी वेरियस हैं जो हमको इसमें लेने पड़ते हैं। पंचांग की शुभता में फिर आएगा, फिर लग्न भी आएगी, और अगर लग्न ज़्यादा अशुभ है तो ये सब पीछे रह जाएंगे। इसको हम अभी मुहूर्त के माध्यम से समझने जा रहे हैं। अब तिथि कितनी होती है इस विषय में आप सब लोग पिछली क्लासों में जान चुके हैं कि एक मास में 30 तिथियां होती हैं और एक पक्ष में 15 तिथि होती है, और वह 15 तिथियों का 2 पक्षों का एक मास होता है। जो एक मास के 2 पक्ष हैं उसमें एक पक्ष कृष्ण पक्ष है और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष को अंधेरा पाग भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण माने काला भी होता है। कृष्ण माने मूल कारण वह है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश उस पक्ष में कम होता है। शुक्ल पक्ष को उजाला पाग भी कहते हैं, अर्थात उस पक्ष में पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश अधिक होता है। यह चंद्रमा के प्रकाश की बात क्यों कही गई, इसको जानने के लिए जब हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और मन यदि प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। और अगर मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, तो आपके सामने कितना भी करोड़ों सहस्रों सुख रखे हों, हजारों सुख रखे हों, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका मन प्रसन्न नहीं है। तिथि जो है वो किसी मूर्त का शरीर है। जैसे हमारी कुंडली में लग्न जो है वो शरीर है,
ऐसे ही मुहूर्त के लिए तिथि शरीर है। यानी कि सबसे पहले आपको तिथि को देखना है कि तिथि कौन सी है, क्या वह तिथि अमुक कार्य के योग्य है, और अगर है तो फिर चंद्रमा कैसा है, क्या चंद्रमा शुभ है, क्योंकि शरीर तो है। शरीर जैसा कहा गया है कि शरीर को जो भी कुछ भान होगा वो मन के द्वारा होगा, शरीर को अपने आप नहीं होगा। तो मन खुश है क्या, अगर मन खुश है तो वो शरीर भी अच्छा होगा, खुश होगा। और जब शरीर अर्थात तिथि और चंद्रमा अच्छा है तो उस दिन जब हम काम करेंगे, कोई इवेंट करेंगे, वो इवेंट जिस समय करेंगे उस समय का लग्न कैसा है, क्योंकि एक दिन में कितने लग्न हो सकते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हमारी राशि होती है 12, अर्थात 24 घंटे में 12 लगने हो सकती है। लेकिन 12 की 12 लगने अच्छी हैं ये तो नहीं हो सकता, कुछ लगने शुभ होंगी और कुछ अशुभ होंगी। अब आप कहोगे ये शुभ लग्न अशुभ लग्न कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी जैसे अभी आप लग्न कुंडली में किसी की लग्न की शुभता देखते हो, ऐसे ही इवेंट करने के लिए, जो कार्य करने के लिए लग्न ली जा रही है, उस लग्न को, लग्नेश को, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि या लग्न से बैठे हुए भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर उस लग्न की शुभता का विचार भी किया जाता है कि यह लग्न शुभ है, बलवान है। और वो क्या है लग्न, वो लग्न उस कार्य की आत्मा है। तो किसी मुहूर्त को किए जाने के संदर्भ में तिथि उसका शरीर हो गया, चंद्रमा उसका मन हो गया और लग्न उसकी आत्मा हो गई। अब रहा कि जब इतना हो गया तो अब आगे जरूरत क्या है कि हम और भी कुछ देखें, जरूरत क्यों नहीं है। किसी के पास शरीर भी है, आत्मा भी है, मन भी है और तीनों अच्छे हैं, लेकिन उसके हाथ यदि काम नहीं करते तो वो हाथों से काम नहीं कर सकता, तो अर्थात वो देख सकता है बस कर नहीं सकता। अगर उसके पैर काम नहीं करते, अगर उसके कर्ण काम नहीं करते, श्रोत द्वार, नासिका द्वार, नेत्र द्वार, मुख द्वार, यानी हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, जो हमारे अन्य जो अंग हैं शरीर के, वो भी देखने जाने चाहिए। तो उनके अंतर्गत बाकी चीजें आ जाएंगी आपकी, नक्षत्र है, योग है, करण है, बार है, फिर सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, कांड योग है, बहुत सारे योग आएंगे अभी। दुर्मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त हैं, काल वेला है, राहु काल है, चौगड़िया है, इतनी व्यवस्थाएं हैं जो उसकी बारीकी तक आपको ले जाएंगी कि उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म समय अवधि कौन सी ऐसी है जो एकदम अच्छी है, गुड है, और वह अच्छी अवस्था, वो अच्छा काल, वो अच्छा समय ही उस कार्य की शुभता के लिए उत्तरदायी होगा। अगर उसमें अशुभता आ रही है तो किस की आ रही है, कौन सी आ रही है। देखिए अशुभता में भी अब आप किसी के साथ शुभ और अशुभ में बात करें तो एक अशुभता होती है कि जिसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। अगर वो अशुभता हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। और एक ऐसी हो गई कि चलो भाई पूरे हाथ में से एक अंगुली कट गई है, तो एक अंगुली कट गई है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों आंखों की रोशनी चली गई है तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंध लग्न हो गई। अगर दोनों कानों की आवाज़ चली गई तो यानी वो सुन नहीं पाएगा, और जब अच्छा सुनेगा नहीं तो उसमें जवाब कैसे अच्छा देगा। तो पंगु, अंध है, ऐसे आपके सामने वो आएंगे विषय। तो मूर्त की पंगुता तो नहीं है, मूर्त पंगु तो नहीं है, मूर्त अंध लग्न का तो नहीं है। अगर वो ऐसा है तो निश्चित ही काम में भी जो काम किया जा रहा है
उसमें भी आदि प्राप्ति होगी और आदि नहीं होगी, और बल्कि कई बार तो प्राप्ति कुछ करना चाह रहे होंगे और प्राप्ति कुछ और हो जाएगी, क्योंकि बधिर लग्न का प्रयोग किया है। अगर आपने बधिर मुहूर्त का प्रयोग किया है तो आपने कहा कुछ और उसने सुना कुछ, और जैसा सुनेगा वैसा करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुहूर्त में देखी जाएंगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी, मुहूर्त की परिभाषा को शास्त्रकारों ने किस प्रकार कहा है, देखिए वो आपके सामने लिखी है। वह समय अवधि जो किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से, यानी कार्य में हमको निरंतर सफलता मिले, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, लग्न, गोचर इत्यादि, यानी आप इस सत्र में आप गोचर भी पढ़ने वाले, ट्रांजिट, तो आपका गोचर भी शुभ हो उस समय का। ये सारे मापदंडों के आधार पर शुभ एवं उपयुक्त समय जो होगा वह मुहूर्त है। और मुहूर्त शास्त्र की दूसरी परिभाषा भी दी गई है ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा। मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा है जिसमें उस समय अवधि के निर्धारण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जो किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से पंचांग, गोचर इत्यादि मापदंडों के आधार पर सर्वाधिक शुभ और उपयुक्त हो। दोनों में लगभग बात वैसी ही कही गई है, लेकिन कहने का सबका अपना ढंग है। मूल बात वही आएगी कि हमें पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि और चंद्रमा की शुद्धि चाहिए। अब बात यह आती है कि मुहूर्त होता क्या है और मुहूर्त कितने समय का होता है। तो मुहूर्त का जो समय है उसका निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए, घड़ी दो घड़ी आपने ऐसा कुछ सुना होगा। तो घड़ी दो घड़ी का मतलब, अब घड़ी में काम नहीं चलेगा, हम दो घड़ी की बात करेंगे। दो घड़ी, यहां पर घड़ी वो नहीं है, यहां पर दो घटी है। तो कोई बताएगा कि दो घटी का मान कितना होता है, दो घटी को घंटे मिनट में कितना कहेंगे? 48 मिनट। दो घटी को हम 48 मिनट कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह होगा कि एक मुहूर्त 48 मिनट का एवरेज होता है, अर्थात दो घड़ी का होता है। क्योंकि हमारे जो मुहूर्त हैं तो हमारे 24 घंटे की अगर आप मिनट बनाओगे 1440, और आपके 30 मुहूर्त हैं, 30 मुहूर्त अर्थात 15 मुहूर्त दिन के हैं और 15 मुहूर्त रात्रि के हैं। तो आप 24 घंटे में यदि 30 मुहूर्तों का भाग दोगे तो आपको एक मुहूर्त का समय मिलेगा 48 मिनट, यानी कि एक मुहूर्त का समय है 48 मिनट। अब 15 मुहूर्त दिन में है और 15 मुहूर्त रात्रि में है। तो आइए जान लेते हैं कि उन 15 मुहूर्तों के नाम क्या हैं। मुहूर्त चिंतामणि में भी उनके नाम दिए गए हैं और हमारे आपकी मुहूर्त प्रकरण आदि पुस्तकों में भी इनके नाम दिए गए। पहला मुहूर्त जो सुबह सूर्योदय पे होगा और सूर्योदय से 48 मिनट तक का जो काल होगा, समय होगा, वो होता है शिव मुहूर्त। इसको हम रौद्र भी कह सकते हैं, शिव भी कहते हैं। और दूसरे नंबर का जो मुहूर्त होता है वो होता है सित मुहूर्त, सर्प। तीसरा मित्र या मैत्र कह सकते हैं, जो कि सूर्य का एक रूप है। चौथा मुहूर्त जो है वो पितरों के नाम का होता है, पितृ मुहूर्त है। पांचवा मुहूर्त वसु मुहूर्त है। छठवां मुहूर्त जल मुहूर्त है। सातवां विश्वेदेव, आठवां अभिजीत, नौवां विधाता, 10वां इंद्र, 11वां इंद्राग्नि जिसको हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, 12वां मुहूर्त निरति राक्षस मुहूर्त है, 13वां मुहूर्त वरुण है और 14वां मुहूर्त अर्जमा है और 15वां जो है भग है। ऐसे करके 15 मुहूर्त दिन में होंगे और फिर 15 मुहूर्त रात्रि के सूर्यास्त से चालू होंगे। यानी सूर्यास्त से 48 मिनट आप जोड़ते जाइए
तो सूर्यास्त का पहला मुहूर्त शिव मुहूर्त रौद्र, 17वां अजपात यानी सूर्यास्त से दूसरा, सूर्यास्त से तीसरा आयुर्बोधन्य, चौथा पूषा, 5वां श्री कुमार, 6वां यम, 7वां अग्नि, 8वां धाता, धाता को ब्रह्मा भी कहते हैं, 9वां सौम्य, सौम्य को चंद्रमा भी कहते हैं, 10वां पद्मज या अदिति दोनों नामों से जाना जाता है, और 11वां वाक्पति बृहस्पति है, 12वां विष्णु मूर्त है, 13वां सूर्य है, 14वां त्वष्टा है और 15वां पूषा है। इस तरीके से ये 30 मुहूर्त आपके सामने है। इन मुहूर्तों में कुछ विशेष मुहूर्त हैं जिनका प्रयोग हम निरंतर समय समय पर करते रहते हैं। जैसे इसमें आपको एक 8वें नंबर पे मुहूर्त दिख रहा है, कोई बताएगा उसका नाम क्या लिखा है? 8वें नंबर पे कौन सा मुहूर्त लिखा है? अभिजित। हाँ बिल्कुल ठीक, अभिजित मुहूर्त लिखा है। तो अभिजित मुहूर्त का प्रयोग हमारे सभी शुभ कार्यों में अधिक से अधिक किया जाता है। अभिजित का मतलब यह है जिसको जीता नहीं जा सकता। अब अभिजित मुहूर्त 8वें नंबर पे आएगा तो हमें कैसे पता चले कि आज 8वें नंबर पे अभिजित मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। और दूसरा मुहूर्त है वो भी बड़ा विख्यात है, प्रसिद्ध है, उसका भी हमें प्रयोग करने को बहुत मिलेगा और आवश्यकता पड़ेगी और हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। वो मुहूर्त कौन सा है? 11वां मुहूर्त। तो 11वां मुहूर्त का नाम क्या है? देखिए, मुख्य नक्षत्र 11वें मुहूर्त का नाम है विजय मुहूर्त, इंद्राग्नि विजय, विजय मुहूर्त 11वां मुहूर्त। तो हमें 2 मुहूर्तों पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें अन्य मुहूर्तों पे फोकस नहीं करना है, हमें सारे मुहूर्त पढ़ना है, सारे मुहूर्त काम के हैं। लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे हैं कि वो आपके सामने, मतलब उनका कोई तोड़ नहीं, और वो उनमें से अभिजित एक है और उसमें से विजय मुहूर्त एक मुहूर्त है। जब भी कोई राजा या कोई विशिष्ट व्यक्ति अपना नामांकन फॉर्म आदि भरने जाते हैं नेता के लिए, तो उनको राजजोशी सलाह देते हैं कि आप विजय मुहूर्त में इस कार्य को आरंभ कीजिए। इस विजय मुहूर्त का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ, मीडिया द्वारा बहुत हुआ। जब मोदी जी नामांकन भरने जा रहे थे, आज से 8 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, और अखबारों में और मीडिया में सब जगह बोले विजय मुहूर्त में मोदी जी ने भरा पर्चा। अर्थात वो मीडिया वाले भी ढूंढ लाए कि ये 2 बजे ही क्यों भर रहे हैं, 2 से 3 में ही क्यों भर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो फिर उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि ये विजय मुहूर्त है इसलिए इसमें कर रहे हैं, और अधिकांश इसी में करते हैं। भगवान राम ने भी विजय मुहूर्त में ही लंका पर चढ़ाई की थी। तो विजय मुहूर्त एक ऐसा सिद्ध मुहूर्त है कि वहां पर किसी भी प्रकार के जो अन्य ग्रहों की अशुभता होती है वो विजय मुहूर्त के कारण ढल जाती है। ऐसे ही अभिजित मुहूर्त है जो दिन के 12 बजे के लगभग होता है, और हमारी प्रातःकालीन लग्न से चौथी लग्न जो होती है वो भी अभिजित लग्न होती है। जैसे इस समय सूर्य किस लग्न में चल रहे हैं, कौन सी राशि के सूर्य हैं, आज तारीख 17 है, तो सूर्य किस राशि में आ गए? कन्या। किस राशि में? कन्या में आ गए। सॉरी, ये क्या कहते हैं, कैंसर, क्या कहते हैं, कैंसर, कर्क, कर्क, हाँ कर्क, कर्क में आ गए। तो कर्क से चौथी लग्न जो होगी वो अभिजित लग्न होगी। तो चौथी लग्न कौन सी होगी? तुला। तुला, बिल्कुल ठीक। तो जो तुला लग्न है वो चौथी लग्न है और इसीलिए वो अभिजित लग्न होगी।
लेकिन हमें अगर लग्न लेनी है तो हम ये कर सकते हैं, चौथी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको मुहूर्त लेना है तो हमें मध्याह्न काल में सूर्योदय से 8वें नंबर पर जो वैरियस आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, उसे निकालना है। वो टाइम क्या है, वो मुहूर्त क्या है। एक तो मैंने बता दिया कि 48 मिनट का एक मुहूर्त रहेगा। तो क्या पूरा वो 48 मिनट का ही रहेगा या कुछ कम ज्यादा हो सकता है? तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि मुहूर्त जरूरी नहीं है कि वो 48 मिनट का ही हो। कभी कभी मुहूर्त 44 मिनट का भी हो सकता है और कभी कभी 52 मिनट का भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि वो 48 मिनट की बजाय कभी 44 मिनट या कभी 52 मिनट का होता है या हो सकता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि दिन मान कितना है और रात्रि मान कितना है। दिन मान समझते हैं, दिन का प्रमाण। कभी कभी दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटी होती है। कभी कभी रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। अगर दोनों एक से होंगे, वो कब होंगे? वो होंगे आपके 22 मार्च और 23 सितंबर, जो आपका एक हमारा बसंत संपात सरल संपात होता है, उस समय 6 बजे दोनों का मिलेगा। और बाकी समय में क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है। तो कभी कभी दिन 13 घंटे का होता है। अगर दिन 13 घंटे का है तो 1 घंटा बढ़ गया, और 1 घंटा बढ़ गया माने 60 मिनट बढ़ गए, और 60 मिनट बढ़ गए माने प्रत्येक मुहूर्त में 4 मिनट बढ़ गए। 15 चौक 60, ठीक है ना? तो एक मुहूर्त में कितने सर बताए थे बिल्कुल। मैंने? अभी 48 बताए थे। अब 4 मिनट बढ़ गए तो कितना हो गए? 52 हो गए। अब मान लो दिन 11 घंटे का ही है तो 1 घंटा कम हो गया, यानी 60 मिनट कम हो गए, यानी कि 4 मिनट सब मुहूर्तों में कम हो गए। तो ये आपको एक अनुमानित प्रक्रिया मैंने बताई कि कोई मुहूर्त कम कैसे हो सकता है, ज्यादा कैसे हो सकता है। लेकिन हम इसको साधन करेंगे, साधन करके देखेंगे कि एक्चुअल में कितने बज के कितने मिनट से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ है और कितने बज के कितने मिनट पर समाप्त होगा। एक और बात इसके साथ जुड़ेगी, केवल मैं अभिजीत की बात नहीं कर रहा, सभी मुहूर्तों के लिए बता रहा हूँ ये चीज। ये नियम जो बता रहा हूँ वो सब पे लगेगा। प्रयोग हम अभिजीत पे या विजय मुहूर्त पे करके देखेंगे, लेकिन अन्य मुहूर्त भी हमारे काम के रहेंगे। मान लो ये मुहूर्त या तिथि या बार या नक्षत्र या योग करण आदि, इनकी एक और खास बात है, जिस देवता का कार्य करना हो उस देवता से संबंधित बार का प्रयोग कर सकते हैं, तिथि का प्रयोग कर सकते हैं, नक्षत्र का प्रयोग कर सकते हैं और मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य के संबंध में कोई दान पूजा यज्ञ हवन आदि करना है, तो आपके लिए क्या, आपको सूर्य की जो तिथि हो, जिस तिथि का स्वामी सूर्य हो, और सूर्य, अब सूर्य किस तिथि का स्वामी हो सकता है? कोई बता सकता है कि सूर्य की तिथि कौन सी है? सूर्य की तिथि कौन सी है? अच्छा, पंचमी तो सूर्य नहीं में पूरी पंचमी। सूर्य की कितनी रश्मि होती है? अच्छा, मैंने तेरे लिए ही कितने रंग के सपने सुने बुने? 7 रहेंगे। 7। तो गाएगा कौन? कोई बात नहीं, ये सूर्य ने गाया था, बाद में लोगों ने इसको गाना बना दिया। 7 रंग जो है वो सूर्य से निकले हैं, सूर्य की 7 रश्मियां हैं, और इसीलिए सप्तमी तिथि का स्वामी सूर्य है। समझ गए? अगर सूर्य की उपासना करनी है तो सप्तमी से अच्छी कोई बात नहीं। हालांकि वो बिहार में छठ पूजा भी होती है सूर्य की, लेकिन जो हमारे इसमें अभी स्वामी आएंगे वहां पे हम बात करेंगे। तिथियों के स्वामी भी होंगे, नक्षत्रों के स्वामी भी होंगे। तो सूर्य कौन से नक्षत्र का स्वामी है?
सूर्य जो है कृतिका, कृतिका। बिल्कुल ठीक है। तो सूर्य के जो 3 नक्षत्र हैं, कृतिका है और उत्तरा, कोई उत्तरा, दोनों उत्तर ही होंगे। हाँ दोनों उत्तरा दोनों है, उत्तर। बिल्कुल। तो ये नक्षत्र संज्ञा से है। हालांकि नक्षत्रों के स्वामी में सूर्य अभी अलग आएगा, अभी आपने ग्रह से निकाला है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि सूर्य किस नक्षत्र का स्वामी है। जैसे अब आप कहेंगे पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि। शनि, क्योंकि आपने विंशोत्तरी दशा का सूत्र लगाया। अगर हम अभी नक्षत्रों के स्वामी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शनि पुष्य नक्षत्र का स्वामी नहीं है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी गुरु है, वो बृहस्पति है। गुरु पुष्य की जो शुभता मानी जाती है। सूर्य के लिए हस्त नक्षत्र है। तो कैटेगरी अभी बटेगी, वो फलित की दृष्टि से पराशरी ने बांटा हुआ है। पराशर का सूत्र यहां पर मूर्त में नहीं लगेगा। हमें अभी नक्षत्रों के स्वामियों को भी जानना पड़ेगा, और फिर जिस देवता की उपासना करनी है तो जो वैदिक विधि से सूर्य के नक्षत्र है उस नक्षत्र को लेना पड़ेगा, जो तिथि है उसे लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा तिथि, नक्षत्र, बार कौन सा है सूर्य का? रविवार, सभी जानते हैं। ऐसे ही इन मुहूर्तों में भी सूर्य के जो नाम है, तीसरा मुहूर्त जो मित्र मुहूर्त है वो सूर्य का है। आप देखेंगे 14वां 15वां जो मुहूर्त है वो भी सूर्य का है। तो जहां जहां सूर्य के मुहूर्त या सूर्य का नाम आएगा उस समय में, उस 48 मिनट के काल में आप सूर्य की उपासना के लिए सबसे अच्छा समय होगा। ये तो केवल सूर्य की बात हो गई, सूर्य की उपासना करें। पितरों के लिए पितरों वाला चौथा मुहूर्त है। बहुत तरीके हैं, बहुत विधि हैं, यानी कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, कौन से काल में क्या करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत तरीके हैं जोड़ने के। लेकिन इन जब आप उस काल में या समय में करने जा रहे हैं तो वो काल या वो समय कब होगा, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, सूर्योदय से किस समय पे मिलेगा, ये निकालना आपको आना चाहिए। हालांकि पंचांगों में निकाला दिया रहता है, लेकिन वो आपके लिए प्रयोग होगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है। अब क्यों नहीं है? कोई बताएगा कि पंचांग में समय दिया है अभिजित मुहूर्त 11:46 से 12:24 तक, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ग्वालियर में इसका प्रयोग न करें। जब मुझसे पूछने आए हैं, मैं ग्वालियर में बैठा हूं और आपने कहा इस पंचांग में ये लिखा है, तो मैं कहूंगा इसका प्रयोग न करें, क्योंकि इसमें कुछ समय का डिफरेंस है, चाहे वो 2 मिनट का ही हो, इसलिए शुद्ध निकाल लें। ऐसा क्यों कहेंगे हम? कोई बताएगा ऐसा हम क्यों कहेंगे? सूर्योदय मतलब उसका टाइम मतलब डिफरेंट होता है ना, तो इसी वजह से ये भी टाइम डिफरेंट हो जाएगा। इसका टाइम डिफरेंट होता है मतलब सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी हुआ तो फिर इसका मुहूर्त भी जल्दी आएगा, और बाद में हुआ तो बाद में आएगा ना। हाँ ठीक है। एक्चुअल बात ये नहीं है, एक्चुअल बात ये है कि उसने डेट भी दी है कि आज 17 तारीख को अभिजीत मुहूर्त इतने बजे से इतने बजे तक है। लेकिन अभी आप कहाँ पर हैं रितु जी? इस समय आप कहाँ पर हैं? हम तो नेपाल में हैं सर। नेपाल में। तो मैंने आज के पंचांग में जो अभिजीत मुहूर्त लिखा हो या किसी ने लिखा हो, उसे आप नेपाल में जिस जगह बैठे वहां प्रयोग नहीं कर सकते। या ग्वालियर, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि जगहों पर अलग अलग। कारण क्या है कि ये सूर्योदय से सूर्यास्त के समय की ड्यूरेशन पर आधारित है। तो हर जगह पर सूर्योदय सूर्यास्त एक समय पर नहीं होता, और जब हमारा सूर्योदय सूर्यास्त एक समय पर नहीं होता तो वो जो दिया गया मुहूर्त अगर दिल्ली के लिए दिया गया है तो वो दिल्ली में ही प्रयोग होगा। अगर बनारस में दिया है तो बनारस के लिए ही प्रयोग होगा, क्योंकि बनारस से ग्वालियर के सूर्योदय सूर्यास्त ड्यूरेशन में दिन का मान कम ज़्यादा और ड्यूरेशन भी घट बढ़ जाएगा। वहाँ पर सूर्योदय 6 बजे चालू हो रहा है, हमारे यहाँ 6:12 पे चालू हो रहा है, तो 6:12 से प्लस होगा। इसीलिए पंचांग में
ये देखना पड़ेगा कि ये पंचांग कहाँ से बना है। अगर पंचांग नीमच से बना है या जोधपुर से बना है तो वहां का उसने सूर्योदय सूर्यास्त लिया होगा। अगर वो बनारस से बना है तो वाराणसी का, काशी का उसने सूर्योदय सूर्यास्त लिया होगा। मथुरा से बना है तो मथुरा का लिया होगा। इसलिए हर पंचांग में दिया हुआ ड्यूरेशन टाइम से कब से कब तक का जो टाइम दिया है वो उस स्थान के लिए है जिस स्थान का वह पंचांग है। अगर आप ग्वालियर में कोई काम कर रहे हैं तो आपको ग्वालियर पंचांग से काम करना पड़ेगा। मतलब सूर्योदय सूर्यास्त का मान ग्वालियर के आधार पर निर्धारित करके फिर मुहूर्त की ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली में बैठे तो दिल्ली के लिए, अगर जिस स्थान पर भी हैं, जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, तो जैसे हमारे लग्न के लिए लग्न बदल जाती है, आपसे पूछते हैं ना जन्म की तारीख क्या है, जन्म का समय क्या है, जन्म का स्थान क्या है, क्यों पूछते हैं जन्म का स्थान? हमें मालूम है कि ग्वालियर में जो लग्न आएगी वो दिल्ली में नहीं आएगी, दिल्ली में आएगी वो वहाँ नहीं आएगी। अभी आप लोगों का कोई डिस्कशन चल रहा था, वो एक लग्न मकर लग्न जो थी वो चेंज हो रही थी। क्यों चेंज हो रही थी? क्योंकि जरा सा अक्षांश बदलने पर वो चेंज हो रही थी। तो कारण क्या है? अर्थात मुहूर्त में भी ये बात आएगी। और काम कर लिया और मुहूर्त हमने दोबारा ले लिया और काम कर लिया कहीं और बाद में उसका प्रतिफल गलत आ गया तो अरे साहब पंडित जी ने मुहूर्त बताया था, हमने तो उसी समय में किया। तो क्या जो मुहूर्त बताया था उसकी गणना उस स्थान के आधार पर की गई थी कि नहीं? ये बात इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपने स्थानीय समय मतलब स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त को ग्रहण किया है कि नहीं। अब बात आती है कि मुहूर्त को एक तरफ, क्या मुहूर्त को केवल किसी कार्य इवेंट आदि के उद्देश्य से ही करना है, बाकी मुहूर्त का कुछ प्रयोग है कि नहीं? देखिए भाई, पहले सबसे पहले जब ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी तो वो हुई तो मुहूर्त से ही थी। क्योंकि जो प्राणी जगत में, जो इस संसार में पृथ्वी का जब उदय हुआ और जीवों का जब उदय हुआ, मनु शत्रुपा से जो संतति दक्ष प्रजापति की हम संतानें हुई, उनने सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या देखा? एक आग का चमकता हुआ गोला, और वो सूर्य देवता हो गया। और रात्रि हुई तो एक सफेद ठंडक देने वाला शीतल सा गोला, वो चंद्र देवता हो गया। तो आप पंचांग के जितने भी कंटेंट्स हैं सबको उठा लेना, तिथि नक्षत्र योग करण वार, इन सबका निर्माण सूर्य चंद्रमा के आधार पर ही होता है। आपको मुहूर्त लिखवाए गए हैं, तिथि सूर्य चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश, चंद्र के भोगांश प्लस सूर्य के भोगांश, ऐसे करके आपको मुहूर्त निकालने, तिथि नक्षत्र वगैरह निकालने की विधि बताई गई। यानी अन्य ग्रहों के बारे में किसी को नहीं मालूम था कि और भी प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य चंद्र के आधार पर उन्होंने भेद को समझा कि अरे दिन में ये आता है और इसके कारण हमारे पृथ्वी पर, हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ते हैं, गर्मी लगती है, ऊर्जा आती है, हम ये करते हैं, सुबह उठने के लिए चेतनता आ जाती है, मध्याह्न में हमारे अंदर और ज़्यादा वेग आ जाता है, सायंकाल तक हम लोग जैसे सूर्यास्त हो जाता है हम भी थके हारे मांदे हो जाते हैं। चंद्रमा आ जाता है तो थोड़ी सी ठंडक के कारण हम थोड़े शीतल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, अच्छा खाने की इच्छा होने लगती है, आनंदित होने की इच्छा होने लगती है, और फिर अच्छी नींद भी हमको चंद्रमा दे देता है। तो उन्होंने वो चीज़ देखी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा अरे ये जो सूर्य और चंद्रमा है, कभी दूर होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी ये चंद्रमा दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, कभी सूर्य ज़्यादा दिखते हैं, कभी चंद्रमा ज़्यादा दिखते हैं। नोट करते गए, वो नोट करते गए, जैसे हम लोग सर्च करते, रिसर्च करते हैं। 10 जन्म पत्रियों में देखा कि ऐसा है, 100 जन्म पत्रियों में देखा ऐसा है, तो उन लोगों ने भी उस चीज़ को करा। तो देखा कि अरे 4 महीने बाद ये पानी आ गया, अरे 4 महीने बाद यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई, 4 महीने बाद तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। उसको नोट किया सूर्य चंद्र के आधार पर। जब वो देखा कि तो उन्होंने दिशाओं का अनुमान किया कि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ये उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। और उन्हें कुछ नहीं मालूम था प्रकृति कैसे चल रही है। लेकिन अचानक कुछ ऐसी फसलें उत्पन्न हो गई
जिनके, क्योंकि पहली सृष्टि तो ब्रह्मा ने रची ना, तो अब मालूम पड़ा कि वो मक्का उगाई, अब मालूम पड़ा कि मटर उगाई, और अब खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, है ना, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों की उत्पत्ति होने लगी। और जो होती थी वो ग्रहण करते थे लोग, क्योंकि देवताओं ने, सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि का निर्धारण मौसम के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल किया, और कैसी जलवायु में, कैसे मौसम में क्या खान पान के लिए इस जीव जगत के लिए उचित रहेगा, उसकी उत्पत्ति स्वतः होती रही, स्वतः होती रही। तो जो जीव थे वो देखते थे, धीरे धीरे क्या है, जो चीज हम देखते हैं वो परंपरा बन जाती है। तो उनके जो वंशज होते आए वो देखते आए कि हमारे पिताजी इस समय मक्का डालते थे, इस समय चना डालते थे, इस समय गेहूं डालते थे, इस समय ये डालते थे, उनको वो नोट करते गए, और वो खेती का भी एक क्रम बन गया कि ये रबी की फसल, ये खरीफ की फसल, इस समय हमको ये करना है और इस समय ये करना है। प्रकृति का दोहन भी नहीं हुआ और लोग एक काल के अनुरूप चलने लगे। तो काल के अनुरूप चलना ही मूर्त है। अगर आप काल के अनुरूप नहीं चलेंगे तो ये मुहूर्त नहीं है, आप काल को लांग रहे हैं। और जिसने काल को लांगा है, तो भगवान ने कहा काल व्याल मुख ग्रास, जो काल है वो व्याल मतलब सर्प रूपी मुख को खोल करके बैठा हुआ है, और आप कभी भी इसके ग्रास बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब आप इसका लंघन करेंगे। अगर इसके अनुरूप नहीं चलेंगे तो आप इसकी ग्रास बन सकते हैं, यानी इसका भोजन बन सकते हैं। तो भाई इसका पालन कैसे करना है? उन्होंने कहा इसका पालन ऐसा करना है कि काल क्या कहता है। काल ने कहा इस समय सोना है, इस समय जागना है, इस समय ये कार्य करना है, इस समय ये नहीं करना है, इस समय ये खाना है और इस समय ये नहीं खाना है। लोगों ने क्या किया? लोगों ने काल का व्यतिक्रम कर दिया, काल की प्रतिकूलता को। अब बताइए 12 महीने लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो भाई ठंडी चीज कब खानी, गर्म चीज कब खानी, ये तो सब जानते हैं। बर्फ का प्रयोग कब होगा। और 12 महीने तरबूज खा रहे हैं। दिसंबर के माह में तरबूज खाना उचित है क्या? है, बताइए, दिसंबर के माह में तरबूज खाना उचित है क्या? लेकिन 12 महीने तरबूज, खरबूज, जो क्योंकि फल भी मौसम के अनुरूप ही उगते थे। अब 12 महीने आम खाएंगे, 12 महीने हम तरबूज खाएंगे, 12 महीने खरबूज खाएंगे। तो जिस समय में खाना था उस समय में खाया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन काल के प्रतिकूल खाया तो बाद में वो समस्या बन गया, कैंसर बन गया, टेंसर बन गया, अल्सर बन गया, कुछ ऐसी परेशानी उत्पन्न हो गई। अरे साहब ये नई बीमारी कहाँ से आ गई, अल्सर कैंसर आई, ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। तो सुनोगे कहाँ से? जब आप काल के अनुरूप चलते थे, काल ने ये कहा कि इस समय इस चीज का सेवन करना है, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, ये पीना है, ये खाना है। आप चलते थे काल के अनुरूप, तो ऐसी बीमारियां नहीं आती थी। आज संसार में हजारों बीमारियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं जिन बीमारियों के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन उसका मूल कारण यही है कि हम काल के प्रतिकूल हो गए। हमने मुहूर्त का पालन नहीं किया, हमने काल का पालन नहीं किया। काल कहता है कि आप सायंकाल पर सूर्यास्त होने के समय तक या सूर्यास्त के बाद जो भी समय दिया है, मुख्य रूप से कहने का उसका तात्पर्य इतना है कि शयन होने से 3 घंटे पहले भोजन कर लो। लेकिन हमारी दैनिक परिस्थितियां हमको भोजन नहीं करा पाती, और हम 3 घंटे पहले भोजन नहीं कर सकते। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो विकार बनते हैं। काल कहता है कि अर्धरात्रि में जागरण मत करो, शयन के समय शयन करो। पहले तो संध्या काल हुआ, ब्यारू क्या कहते हैं वो हुई, और उसके बाद सो जाओ, और सुबह जो भाग देता है मुर्गा, उससे पहले उस समय तक उठ जाओ। अब हो गया रहा है कि लोग 9 बजे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं,
तो भैया सोने के समय पे जागेंगे, जागे के समय पे सोएंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो रक्त है उसका प्रवाह उल्टा सीधा होगा, तो रक्तचाप होगा। हम सब काल पुरुष को पढ़ा के आए हैं, अभी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो काल पुरुष को पढ़ा, और काल पुरुष ने बताया कि शरीर के अंदर रक्त कौन है, रक्त का प्रवाह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा कब आता है? रात्रि में आता है। तो चंद्रमा को क्या चाहिए? चंद्रमा को शांति चाहिए, पीस माइंड चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? रात को 2 बजे 12 बजे शादियों में नाच रहे हैं, या किसी एक काम में अपने दिमाग को खपा रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि आपके शरीर की सहन शक्ति है। आपके शरीर को कुछ नहीं होगा अगर आप टाइमली चलोगे तो। जैसे दिन का काम दिन में, रात का काम रात में करोगे, तो जो आपकी कंपनी बना के ऊपर वाले ने कंपनी से हमारी मोटर फिट करके भेजी शरीर में, उसने कहा है कि 40 साल तक इन पुर्जों को कुछ नहीं होगा और 80 साल तक इन पुर्जों को कुछ नहीं होगा, तो वाकई में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनको उल्टा चलाएंगे, दिन की जगह रात में और रात की जगह दिन में चलाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये जो अवधि हमने दी है उससे 25% की अवधि में ही समाप्त हो जाएगी। यानी जो चीज 40 साल चलने वाली थी वो 10 साल में ही बोल जाएगी। चाहे वो आपकी आंख हो, चाहे वो आपका तनाव हो, निद्रा हो, शरीर की कोई भी अंग हो, बहुत सारी चीजें हैं जो विकृत हो सकती है, खराब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको रिवर्स चला दिया, उल्टा चला दिया। जो हमने समय दिया था उसके अनुरूप नहीं चलाया। हम कोई मशीन खरीदने जाते हैं, वो कहता है भाई आपको इतने समय तक चलाना है, उसके बाद इतनी देर ठंडी करना है, और इसमें यही चीजें चलानी है, इसके अलावा दूसरी नहीं चलानी। अगर दूसरी चीजें चला दोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। मिक्सी वाला कहेगा, कपड़े वाला भी कहेगा, वॉशिंग मशीन वाला भी कहेगा। लेकिन हमने क्या किया? नहीं, उसकी बात नहीं मानी, 45 मिनट की जगह 1.5 घंटे चला दी। बोले ठीक है, एक दिन में पूरा पीस देते हैं। और वो बारीक आइटम ना करके उसको कूट काट के ना डाल के साबुत डाल दिए, खड़खड़ खड़खड़। 15 दिन में मिक्सी बोल गई, अब भाई साहब ये खराब हो गई। भाई साहब हमने तो कहा था कि आप इसको गलत चलाओगे तो कुछ। तो हमारी सृष्टिकर्ता ने हमारे शरीर को जब बनाया था, तो शरीर को बनाते वक्त हमारे कलपुर्जों में ये बातें सेट कर दी और टाइम ड्यूरेशन सेट कर दी, और हमको बता दिया कि आपको इस समय ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे आचरण करना है, इस प्रकार से जीना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं जियोगे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, आप तमाम आदि व्याधि से ग्रसित हो जाओगे। और जब आप आदि व्याधि से ग्रसित हो जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज संसार में हजारों करोड़ों लोग बीमारी को न्योता देते हैं और बीमार रहते हैं। कारण गीता में लिखी हुई बातों को नहीं समझते, देवों की भाषा को नहीं समझते। आहार विहार समायुक्त निद्रा मैथुनंचा, कब आपको निद्रा करनी है, कब मैथुन करना है, कब आपको खाना है, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है। किसी चीज का कोई परहेज नहीं। टका के लिए टक टकायते वाली स्थिति बनी हुई है। टका क्या है? टका है पैसा। तो टके के लिए हम टक टकाते रहते हैं सभी लोग। हम शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूं कि मैं भी उसमें हो सकता हूं, इसलिए हम की बात करता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं भी उन सब चीजों से वंचित रहूं। कई बार ऐसा होता है, कई बार और एक कारण है, कई बार हम चाह करके करते हैं और कई बार हमें परिस्थितियों के वशीभूत होकर करना पड़ता है। घर में शादी है और घर वालों ने आयोजन रखा है, तो आपको उसमें जागना ही पड़ेगा, उसमें पहुंचना ही पड़ेगा, आपकी उपस्थिति वहां पे होनी ही पड़ेगी। अगर नहीं होगी तो वो आपका परिवार समाज आपके साथ के कार्य वो बड़े बेकार है। वो तो जाकर के 8 बजे सो जाते हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो बड़े वो हो रहे हैं आध्यात्मिक, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे। तो हम 80% अपनी पालन दिनचर्या कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कई बार 20% हमें सामाजिक परिस्थितियां, लौकिक परिस्थितियों के कारण अपनी उन डिसिप्लिन में कभी कभी छोटे मोटे चेंज लाने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी लाए गए चेंज हमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम 100% उनके साथ हो जाएंगे तो जरूर हमारे शरीर को नुकसान होगा।
मुहूर्त इस बात के लिए हमें इंगित करता है कि मुहूर्त मतलब काल, काल माने जो काल जिस विषय में दिया गया है उसमें अगर आप किसी कार्य को करेंगे तो वो आपके लिए उपयुक्त होगा। इस काल की बात पर एक बात, जब दिति अदिति कश्यप ऋषि वाली कथा आपने सुनी है, और एक देवताओं की माता है और एक दैत्यों की माता है, तो आहार विहार समय तो निद्रा में तुरंत जो आपको एक श्लोक बताया गया है या सुना होगा आपने ऐसा कथा, मैं अभी नहीं बोलूंगा उसे। तो वो क्या कहता है कि संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कब आपको संपर्क करना, लेकिन देवी ने कहा कि ऋषि से कि मुझे तो अभी इसी समय संतान की अभिलाषा है, और यही समय हो रहा था जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, संध्या काल। और कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी मान जाओ ये काल अच्छा नहीं है, इस काल में जो भी उत्पन्न होंगे वो दैत्य होंगे, वो सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन उसने नहीं बात स्वीकार की, उसकी दोनों संतानें उत्पन्न हुई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दो नाम दैत्य उत्पन्न हो गए, पूरी सृष्टि को उन्होंने हिला दिया। हालांकि उनका संहार भी हुआ, बाद में सब कुछ हुआ, लेकिन मूल बात क्या हुई, काल के अनुरूप संसर्ग न होने के कारण संतानें भी उनकी जो है दैत्य स्वरूप उत्पन्न हो गई। इस बात से आपको एक इंडिकेशन है कि जब धर्म बढ़ता है, विवाह होता है, विवाह के बाद जब संतान उत्पत्ति होती है, तो संतान उत्पत्ति के लिए सबसे पहला षोडश संस्कार, अभी हम आपके द्वितीय सेमिस्टर में षोडश संस्कार भी आपका एक चैप्टर है, उसमें षोडश संस्कार में पहला संस्कार है गर्भाधारण संस्कार। कब गर्भ धारण करना, किस समय करना, किन नक्षत्रों में करना, किस काल को उसके लिए लेना। अगर आपने काल के अनुरूप उसको नहीं किया तो परिवार में, कुटुंब में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे लोग उत्पन्न हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हो चुके हैं। ये तो दैत्यों का सीन आपको बताया गया है कि दैत्य के बड़े बड़े दांत होते हैं, उसके सींग होते हैं, ये कल्पना करके आपको बताई गई है, ऐसा नहीं है। मूल रूप से जो है, जो दुराचार करें, जो व्यभिचार करें, जो किसी भी प्रकार के खान पान, आहार विहार, संयम आदि का ध्यान न रखें, वो सब दैत्य प्रकृति के लोग ही तो हैं। तो इसके लिए जब ये बात हुई और संतान उत्पन्न हुई, तो ऐसी संतानें उत्पन्न होने के बाद जब परिवार में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं और परिवार में संतान कभी कभी खराब निकल जाती है या अच्छी नहीं होती, तो घर की दादी माँ कहती है न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हो गया। आपको सुनने को मिला होगा, कहीं ना कहीं ये शब्द गूंजता है, न जाने किस मुहूर्त में पैदा हो गया। और वह मुहूर्त जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसी संदर्भ में हम इस मुहूर्त को पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में आपसे मैं इस मुहूर्त के बारे में इतना ही कहूंगा कि हमें मुहूर्त का पालन सभी विधि में, सभी प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुंडली में भी मुहूर्त की बात आएगी और मुहूर्त के विषय में भी मुहूर्त की बात आएगी, यहाँ तक कि संस्कारों में, हमारे जीवन की श्रेष्ठता में और जीवन में होने वाली अन्य बहुत प्रकार की ऐसी जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, उनमें सब जगह मुहूर्त आएगा। और किसी की कुंडली देखते समय यदि उसके साथ कोई घटना शुभ नहीं हो रही है, तो जरूरी नहीं कि उसकी कुंडली में पड़े हुए ग्रह उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जिस मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है वो मुहूर्त अच्छा ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस कुंडली का मुहूर्त, उस कुंडली में जिसमें कि वह किस मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है, और आप सभी को निकालना है उन कुंडलियों का मुहूर्त कि वह किस तिथि में उत्पन्न हुआ, किस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, किस योग करण बार में उत्पन्न हुआ है, और इसके आधार पर मिलेगा उसका फल। आज के लिए इतना। जय गणपति की जय गण। क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए, आप चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम
सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9827220771